बताइए संसद का गठन जो है किस अनुच्छेद में है आर्टिकल में? 79। ठीक है। आप लोग को बताना है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति या त्याग पत्र या पद से हटाया जाना किस में है, किस अनुच्छेद में? ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति हो गया या त्याग पत्र या पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 90 में है। 90 में। बताइए कि 110 में क्या है? धन विधेयक। आर्टिकल 110 में धन विधेयक। ठीक है। 112 में कहेगा तो ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? एक बार नहीं है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदनों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो 105 में है, विशेष अधिकार। ठीक है। आप लोग को बताना है कि सभापति एवं उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते किस अनुच्छेद में है? 97 में है। सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते 97 में है। ठीक है। बताइए कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत का पहले ना MC शीतलवार। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। बताइए भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत सरकार के यानी कि राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। उसी तरह राज्य स्तर पर कहेगा तो कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है। वह किसका सलाहकार होता है? राज्यपाल का। ठीक है। नेक्स्ट बताना है संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित होता है? महान्यायवादी। ये हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहेगा? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसके कथन के अनुसार कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा? यह है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। नेक्स्ट बताना है राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की 250 और लोकसभा की कहेगा 550 देता है। 500 कहीं 50 देता है, कहीं 52 देता है। 2 एंग्लो में हट गया है। 104वां संविधान 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। ठीक है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता था? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, करता था या नहीं है? ठीक है। पता नहीं कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। यह आपको 1980 से 1986 के 86 ईस्वी में थी। संजय दत्त का नाम। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, महिला अध्यक्ष कहे तो मीरा कुमार। और दूसरी महिला अध्यक्ष निर्मला सीतारमण। नहीं, ये हो जाएगी आपको सुमित्रा महाजन। हाँ, सुमित्रा महाजन। ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और दूसरी लोकसभा महिला अध्यक्ष कहेगा तो सुमित्रा महाजन। ठीक है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखिए, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? ये हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग जो होता है उसके द्वारा। बजट की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार होती है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधान, राज्य पूछ रहा हूँ। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में। ठीक है।
बताना है कि उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। और राज्य स्तर पर करेगा तो उच्च सदन कौन सा विधानसभा। है? विधानसभा। विधानसभा। ठीक है। परिषद ना विधान परिषद होगा, विधान सभा नहीं परिषद। होगा। उच्च सदन विधान परिषद हो जाएगा राज्य स्तर पर, निम्न वाला और निम्न सदन जाएगा तो विधानसभा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, गलती। क्या देखिए ध्यान से, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन में टोटल 30 गो लोकसभा सभा होता प्राक्कलन है। समिति में सभी जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं 30। उनमें तो 7 गो रहबे करता है। यहाँ लिखा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। कह ही रहे हैं अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति को बढ़ाने का अगर कहेगा तो संसद के द्वारा। ठीक है। बताना है कि अनुच्छेद 124 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है अनुच्छेद 129 में क्या है? अनुच्छेद 129 में ठीक है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक विधेयक पर हुई थी। किस विधेयक पर? भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक। दहेज उन्मूलन विधेयक ये 1961 में हुआ था। ठीक है। दहेज उन्मूलन विधेयक। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट बताना है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? मूल ढांचे का कहेगा तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है। बताइए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट बताना, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश से अनुसरण किया गया? मतलब किस देश से लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति? राज्य कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से अनुसरण करता है? तो कनाडा से। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। राज्यपाल होता है। राज्य का है तो राज्यपाल। ठीक है। राज्य का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। नेक्स्ट बताना है कि राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य विधानसभा राज्यपाल देगा। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 163। और राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 163।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान और निकोबार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। 62 या 5 तो 65। सेनानियों का 65 अभी होके वाला है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। ठीक है, या 5 वर्ष। कौनो पहले हो जा, अरे कौनो पहले हो जा। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश यानी कि ट्रिब्यूनल जज, अधिकरण न्यायाधीश। अभी वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25 को। बताइए कि तेलंगाना संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? उच्च दोनों न करे, संपत्ति का दोनों अधिकार जो है करे। वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्च कौन जारी न्यायालय, करेगा रीट? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। वैधानिक इहे वो शक्ति बेसी है खाली उच्च न्यायालय का। बताना है कि भारत की 300 में चल गया। संघीय शासन प्रणाली किस देश की संविधान से प्रेरित है? कनाडा। कनाडा से। ठीक है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश से? कनाडा से। नेक्स्ट बताना है कि केंद्र एवं राज्य का संबंध किस अनुसूची में है? सहकारी पहला से 7वीं में होगा। केंद्र एवं राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं में। 7 में है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारी आयोग 1983 में। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकारी आयोग। बताइए तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। इसके उच्च न्यायालय का गठन कब? 2018 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? त्रिपुरा का भी गठन त्रिपुरा ममेत्री। तो त्रिपुरा का उच्च न्यायालय गठन 2013 में। त्रिपुरा कहेगा तो 13। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का 2013 में। बताना है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंध में। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 4 संघ और राज्य को प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 256 से 263। अनुच्छेद 256 से 263 तक है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 263 में। बताना है कि पूंछी आयोग आया था, तो इसके पूंछी आयोग तो इसके समिति का अध्यक्ष कौन थे? पूंछी आयोग जो 2007 में आया था, मदन मोहन पूंछी। ठीक है, बताना है कि सरकारिया आयोग 1983 में आया था, तो इसका जो अध्यक्ष थे सरकारी कौन? रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका नाम पूछ देता है अलग अलग नाम से, तो क्या होगा? रणजीत सिंह सरकारिया। बताना है कि राजमनार समिति आया था, राजमनार समिति 1969 में। तो इसके कौन थे अध्यक्ष? डीपीवी मन्नार। डीपीवी मन्नार। में है उन्हीं का नाम टाइटल वाला। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा?
संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अतु से राष्ट्रपति से अतु लेके तब संसद ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक तीन ना वर्ष। अधिकतम 3 वर्ष। एक साल के लिए बढ़ाया जाता है। हाँ, ठीक है, एक साल। अधिकतम 3 हो सकेला। 3 साल तक बढ़ी, एक बार में 1 साल बढ़ी, फिर अगला साल। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताना है आप लोगों की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति 56 होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आपात कहेगा तो 352 सही है। और राष्ट्रपति शासन कहेगा तो 356 और वित्तीय आपात कहेगा तो 60। 360। बताइए कि भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लागू हो चुका है? एक को हाली नहीं। एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपात काल अभी नहीं लगा है। ठीक है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 280। नेक्स्ट बताना है, वित्त आयोग में अध्यक्ष की अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अतिरिक्त और कुल कितने सदस्य होते हैं? 4-5 हुए। तो 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, 4। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग। अभी बताएगा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? 280। एक तो वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? 266। चेक कर लीजिए एक बार वित्त विधेयक। बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग 15 मार्च 1950 है। 1950 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग आया है? नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। वित्त विधेयक देखिए, धन विधेयक 110 है। वित्त विधेयक हमारा 12 है। अतु है, बता रहे हैं आपको। नहीं अनुसूची है शायद हमें। हाँ ना, अनुसूची 12 देखिए वित्त विधेयक होगा 112 में है ना वित्त विधेयक? कितना है? 112। भाग कौन भाग में है? वित्त विधेयक 112 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट देखिए, भाग ही शायद 12। बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुई थी? 1954 में दे रहा है। 1952 होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए बताइए, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को है। ठीक है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट बताना है कि आपको अनुच्छेद 324 से 329 तक किसका वर्णन है? चुनाव आयोग का। नेक्स्ट बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस
प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। एकल संक्रमण पद्धति। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सॉरी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? हाँ, संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। ठीक है, देखिए न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित किए गए व्यक्ति को, अगर न्यायालय द्वारा किसी को अपराधी घोषित किया गया तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा। फिलहाल में राहुल गांधी। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार है? कैसा अधिकार है ये? विधिक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक या विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1985 में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो 1989 में और 1993 में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो 1989 और 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 85 में। 1985 यानी 15 फरवरी 1985 में। 10वां है अनुच्छेद 10वां। अरे यार तू अनुसूची 10 है। आवार नगर पालिका इधर क्या है? पंचायत। बताना है कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो बताइए कि नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान जो है 371 के मतलब कि किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 371 का ए द्वारा। उसी तरह कहेगा कि असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो 371 के बी द्वारा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान तो सिर्फ 371 हो जाएगा। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को। बताइए कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में। 1 मई 1960 होना चाहिए। ठीक है, बताना है कि क्रेमलिन जो है कहाँ के राष्ट्रपति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति का आवास है? रूस के। ठीक है, क्रेमलिन कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कहाँ के प्रधानमंत्री रहते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बताना है कि बर्किंघम पैलेस जो है इसमें कौन रहते हैं? तो ब्रिटेन की महारानी। बर्किंघम पैलेस में ब्रिटेन की महारानी। बताना है कि असम राइफल का गठन कब किया गया था? 1835 में। इसे हम लोग पूर्वोत्तर का सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे पुराना जो है कैडेट कोर है। नेक्स्ट बताना है कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा हेतु। 1965 है ना? नेक्स्ट बताना है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग असम में। ठीक है, बताना है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो यह है जॉर्ज क्रॉस। इसी तरह कहेगा कि आपको कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1992 में। 1992 में स्थापना हुआ था। 92
ना 1992 में स्थापना वर्ष दे रहा है 1992 शायद 1988 एक 82 में नवाज अरे वो जो घोटाला घोटाला के बाद आया था। 1992 ये भी दूसरा होगा कि 92 में ना सब का और पीछे भी नेक्स्ट देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ठीक है भैया। तो एक 12 अप्रैल 1988 एक कहिए तो एक तो 92 से 1992 में अधिनियम आया था। ग्रुप डी के क्वेश्चन सेबी का अधिनियम 1992 कहिए रहा है वो अधूरा सेबी घोटाला का नहीं स्थापना होता। 1988 को है और एक कहेगा तो 1992 में। नहीं घोटाला नेक्स्ट बताना है कि जैव मृदा जो होता है का रंग नीला क्यों होता है? ज्यादा अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। ठीक है, वृक्षारोपण या वनरोपण। नेक्स्ट बताना है कि चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटेराइट। ठीक है। मालवा का पठार जो है उसमें किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी मालवा के पठार में। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। ठीक है। बताना है कि लेटराइट मृदा जो है या मिट्टी जो है भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश। मालाबार तटीय प्रदेश। तमिलनाडु मुख्य रूप से सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। सबसे अधिक जल कहेगा तो चिकनी मृदा से। बताइए कि लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति को होते हैं, जिसमें किसकी कमी होती है? जो है नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस किसमें? तो लाल और पीली मृदा जो अम्लीय प्रकृति की होती है उसमें। बताइए कि कत्था बनाने के हेतु, कत्था जो होता है बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर की लकड़ी का। ठीक है, खैर की लकड़ी का। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। इधर विश्व में सिनकोना के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। सिनकोना के छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? इसका उपचार किसमें किया जाता है? मलेरिया के उपचार। ठीक है। मलेरिया जो है किससे होता है? परजीवी से होता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी से। इसमें मच्छर कौन सा होता है? मच्छर। नेक्स्ट बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। राजस्थान में ना। ठीक है, ये आपको कान्हा मध्य प्रदेश में जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सही। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव विहार राजस्थान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में। 1974 में हुआ था स्थापना। बताना है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है का परिवर्तित नाम क्या हो गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बताना है जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। ये मध्य प्रदेश में, मांडला मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क। जीवाश्म को फॉसिल्स भी बोलते हैं। वहीं आ जाएगा फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मांडला मध्य प्रदेश। बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस कहेगा तो 30 मार्च।
बताना है कि तंबाकू मुक्ति दिवस किस तारीख को? 31 मई। 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून। बताना है कि गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में कर्नाटक में। असम और दीपू में, असम के दीपू में हो जाएगा, ठीक है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? क्वागा जो है किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? यह है जेब्रा की। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात, ठीक है। एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए। जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ यानी कि लायन टेल्ड मकाऊ जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मृदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कर्नाटक और केरल। मृदुमलाई पशु विहार किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु गुजरात। नेक्स्ट आपको बताना है कि विश्व बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस किस तारीख मनाया जाता है? 16 सितंबर, ठीक है। 18 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। बताना है कि बाघ परियोजना कब आया था? बाघ परियोजना 1973, ठीक है। 72 में था। 72 के हाथी परियोजना कब आया था, मतलब कि बना था? 1992। हाथी परियोजना 1992। अगस्त 1992। हाँ। बताना है युवा कि दिवस और हाथी दिवस। लाल पांडा परियोजना कहेगा तो लाल पांडा 96, 1996। लाल पांडा कहेगा तो 1996। गेंडा परियोजना कहेगा तो 1987। गेंडा परियोजना 1987। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। नेशनल पार्क है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचनाओं का निर्माण करती है? एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख का। तो नेक्स्ट बताना है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। कच्छ के रण में ही थोड़े खंभात पश्चिम की ओर बहे निसंदु बना दिया। खंभात के वो पश्चिम की ओर वाला लूनी। नेक्स्ट बताना है कि उया तो दक्षिण को रुक में लिया से आगे बीच नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट बताना है कि रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? रावी त्रिवेंद्रम के ये पहाड़। हो जाएगा कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट बताना है कि घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघर है, घाघरा है, घाघरा बिहार में बसी है। घाघर जरा अभी क्या पूछ रहे थे आप लोग? घाघरा नदी ये है तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से। तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से घाघरा नदी। नेपाल गई तो घाघरा बिहार में आएगा एंट्री कर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है?
ठीक है। छोटा नागपुर पठार के पलामू से, छोटा नागपुर पठार के पलामू से, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आ जाए। विजयवाड़ा किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्ण का विजय होगा, ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट बताना है कि कोटा जो है किस नदी पर है? ठीक है, कोटा चंबल। नेक्स्ट बताना है कि फर्रुखाबाद जो है किस नदी पर है? फर्रुखाबाद गंगा नदी पर। फर्रुखाबाद गंगा नदी। गंगा नदी पर कौन कौन शहर स्थित है? इलाहाबाद। ठीक है, देखिए पटना हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, इलाहाबाद संगम पर है गंगा और यमुना के, ठीक है। भागलपुर भी हो जाएगा, बेगूसराय भी हो जाएगा। चलिए ठीक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बताना है कि फुलहर झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, ठीक है। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। अष्टमुडी झील कहेगा तो केरल में, अष्टमुडी केरल में। नेक्स्ट बताना है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में, सबसे ऊंचा जलप्रपात कब बताया गया था? उंचीकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 455 मीटर, 455 बोले थे। नेक्स्ट बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? कावेरी नदी, कर्नाटक। इसकी ऊंचाई 90 मीटर, यानी शिव समुद्र जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर। काकोलत जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? नवादा बिहार। इसकी भी ऊंचाई जो है 50 मीटर। ज्यादा हो जला से कनेक्शन नेक्स्ट बताना है आप लोग को, तिलैया हो गया, मैथान हो गया और बेल पहाड़ी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। तिलैया हो गया, मैथान, बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। झारखंड। म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। म्यूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बताना है कि दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चेनाब नदी पर। भारत में अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? असम हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की, ठीक है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति यह कृषि उत्पादन को दोगुना करना एवं टिकाऊ कृषि के लिए क्रांति है। किसके लिए है? तो कृषि उत्पादन को दोगुना करना एवं टिकाऊ कृषि के लिए। बताना है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट बताना है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में। रांची में, ठीक है। लाख अनुसंधान अलग है। नेक्स्ट बताना है लघु किसान कृषि व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। लघु किसान कृषि व्यापार संघ का मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट बताना है कि
केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, चिकमंगलुरु में। गाय की थारपारकर, गाय की जो नस्ल है थारपारकर प्रजाति जो है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। राजस्थान की गाय थारपारकर है, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। राजस्थान हो गया। मुर्गी के अंडा का जो कवच होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। नेक्स्ट बताना है विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेघॉर्न। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अंडा। विटामिन है उसको बता को बचावा कैल्शियम कार्बोनेट। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तालचेर ओडिशा में है। तालचेर है ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? डिगबोई असम। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? सतारा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। सतारा जो महाराष्ट्र में होगा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए।